हेलो एवरीवन। दो सैनिक स्कूल से जो है बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। एक है उड़ीसा से और एक है आपका झारखंड कोडरमा से, जिसको तिलैया भी जानते हैं। तो ये दोनों जगह पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल का मतलब क्या हुआ। सैनिक स्कूल एनवीएस केवीएस जो आप सेंट्रल लेवल की स्कूल होती है जिसमें आप काम करते हैं, उससे भी बेटर फैसिलिटी और साथ ही साथ में आप लोग का परमानेंट जो है नौकरी दी जाती है। तो ये उससे भी बेटर तरीके से अगर देखा जाए तो कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है उसको हम बताएंगे। साथ ही साथ में सैलरी इसमें 75,000 रहती है और दो जगह पे वैकेंसी है। तो एक जगह पे परमानेंट निकली हुई है, मतलब एक बार अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट, और एक जगह पे जो निकला हुआ है वो टेम्पररी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने एरिया में आसपास में कोई भी भर सकता है। वैसे जैसे झारखंड में है तो आप यूपी के हैं तो भी भर सकते हैं, और उड़ीसा में निकला है तो भी किसी भी स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और बाकी क्या क्या चीजें इसमें मांगी जा रही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड सीटेड डीएलएड सभी के क्लासेस, गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये है आप लोगों का सैनिक स्कूल तिलैया जो कि कोडरमा है, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये आप लोग का टेम्पररी है। मैं क्लियरली स्टार्टिंग में ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो पहले से ही देखेंगे और भरना है फॉर्म तो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो तिलैया में निकली हुई है वैकेंसी ये आप लोगों का टेम्पररी है। इसमें किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, मैथ्स, काउंसलर, ये सब की वैकेंसी निकली है, ठीक है। और सब ये यहाँ पे जो देख रहे हो इन सभी का फॉर्म भी दिया गया है। ये एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। देखिए, ये 17 अप्रैल को वैकेंसी निकली हुई है और कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैंने पहले ही बता दिया कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये आपका कोडरमा वाला। और इसमें पोस्ट ये सारे सब्जेक्ट हैं जो अभी देखा हमने। अब इसमें सैलरी कितनी रहेगी, पहले तो मांग क्या रहा है। तो जैसे टीजीटी है तो टीजीटी के लिए क्या मांगता है, आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, यही चीजें मांगी जा रही है, ठीक है। यही चीज आप लोग को चाहिए और सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सब आपको देखना है। ये सारा क्वालिफिकेशन जो है साइंस आपका मैथ सभी के लिए वही है। सीटेट भी मांगा हुआ है, ठीक है। एज में आ जाते हैं तो एज जो है टीजीटी वाले के लिए 35 इयर्स है और आप लोगों का जो है 21 से 35 साल होना चाहिए। मतलब कि टीजीटी में 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो जो 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग मिलेगा। अब इस आपको इस सैलरी कितनी मिलेगी, 44,900। क्योंकि ये आप लोगों का जो है टेम्पररी है इसलिए ये फिक्स है सैलरी 44,900। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको रहने के लिए भी मिलता है, क्वार्टर जो है आपको घर भी मिलता है। टीचर जो रहते हैं उनको फूड भी मिलता है, तो देखना है, फूड के बारे में इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको क्वार्टर जरूर मिल जाता है, तो ये फैसिलिटी इसमें रहती है। आइए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 है और बाकी एससी एसटी के लिए 250 है। और डिमांड ड्राफ्ट को आपको प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये बनाना है, कोड भी दिया गया है। और इसको जो है 19 मई तक जो है फॉर्म को भर करके पोस्ट कर देना है। मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन भरना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें क्योंकि डेट मायने रखता है। आगे देखते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना एक फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्म इसमें दिया गया है। तो ये सोशल साइंस का फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल साइंस, ठीक। वहां पे फोटो और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ये सारा डिटेल इसमें भरना है, सारा डिटेल, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है, सीटेट सर्टिफिकेट ये सब। और इसके साथ साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी, और इसको एनवलप में डाल करके आपको जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक। ये हुआ तिलैया का। आइए आप एक और देखते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने अभी तिलैया के बारे में बताया, उसी तरह से संबलपुर उड़ीसा में भी जो है वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी, लेकिन ये सारे सीट जो है अभी नहीं भरे हैं, तो फिर से ये वैकेंसी निकाली गई है और डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी आप लोग 20 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी परमानेंट है। एक बार अगर आप लोगों का सैनिक स्कूल में जॉब हो गया तो पक्का 75,000 सैलरी है, मतलब 75,000 सैलरी स्टार्टिंग का बताया जा रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट होगा वो अलग है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज, रहने के लिए आपको क्वार्टर, फैमिली के साथ रहिए, विदाउट फैमिली रहिए, खाने पीने के लिए, ये सब चीजें जो है वहां पे मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है सैनिक स्कूल में रहती है। अगर परमानेंट अगर आपको मिल रहा है तो, टेम्पररी भी मिलता है तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है। तो इसमें जो परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, रेगुलर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है परमानेंट है। ये सब पीजीटी पोस्ट के लिए, याद रखना टीजीटी पोस्ट के लिए फिल हो चुका है। मैंने बताया ना ये पहले भी निकला हुआ था, लेकिन टीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, पीजीटी में सिलेक्शन बचा हुआ है, इसके लिए ये फिर से पोस्ट निकाला गया है। तो इसमें आप लोगों को 7 देखो पे स्केल प्लस डीए ये सब मिलता है, इसको लेके 75,000 ईजी हो जाता है। और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये सभी पोस्ट के लिए है। कैटेगरी वाइज देख करके ही अप्लाई करना है। और इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जैसे कि तिलैया में लग रहा है 250 एंड 500 का डिमांड ड्राफ्ट है, आपको बनवाना है और इसको जो है पोस्ट करना है, बाई पोस्ट जो है इसको भेजना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है संबलपुर, स्टेट बैंक ऑफ गौशाला, ये सब करके है। और ये एड्रेस है जिस एड्रेस पर आपको भेजना है, ये बाई पोस्ट ही करना है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। मैं आपको साइट भी दिखा दूं, है ना, वेबसाइट भी पता रहेगा तो आप खुद से निकाल सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है तिलैया का है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग संबलपुर वेबसाइट को देख लेते हैं। हाँ, ये है संबलपुर, सैनिक स्कूल संबलपुर .in, ये वेबसाइट है। यहाँ से निकालोगे, एक्सटेंशन एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। इसमें एक फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फॉर्म को भरना है। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पर आपको पोस्ट देना है, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। तो ये 2 वैकेंसी सैनिक स्कूल से आई हुई है, एक परमानेंट है और एक आपका टेम्पररी है। टेम्पररी झारखंड में है, परमानेंट उड़ीसा में है। अगर आपको भरना है तो जरूर भरिएगा। इस तरह की वैकेंसीज लेकर के हम लोग आते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।